जय सिया राम। अयोध्या कांड में हम पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड में हमने पढ़ा कि जब राम और भगवान राम सीता का विवाह हुआ, आ गया आनंद, अयोध्या में आनंद छा गया था। जब अयोध्या में आ गए उसके बाद जो है राजा दशरथ ने गुरु से जो है पूछ कर राज्याभिषेक करने की जो उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि हमको राज्याभिषेक करना है। तो ये उसके आगे की अब हम आपको रामायण में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत पुरानी घटना बताऊं, या मैंने साधु संतों के भी मुख से सुना था कि भगवान का, तो ये सभी को पता था कि भगवान का अवतार इसलिए हुआ था कि वो जो राक्षस थे, जो साधु संत को जो बहुत परेशान करते थे, उनको बहुत ही ताड़ना देते थे, और तो क्या कहते हैं, राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। जब उन्होंने सुना कि अब तो मुझे जो है राज्याभिषेक कर देंगे, तो वो उनके आए हुआ कि मैं तो अवतार इसलिए आया हूँ, अगर मुझे राजा बना दिया तो मैं कैसे करूँगा। तब ये जो है वो कैकई के पास जाते हैं, और ये सबको पता है कैकई राम जी को अपने सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन्हें लगा कि ये कैकई माँ ही ऐसी हैं जो मेरी बात को समझेंगी, और वो कैकई के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, और कैकई जी से वो सौगंध भी लेते हैं। कैकई जी पहले तो नहीं मानती हैं, लेकिन ये रामचरितमानस में नहीं लिखा है, लेकिन ये मैंने संतों के मुँह से सुना है। बहुत पहले मैंने जो है अपने घर के लोगों से भी सुना था, हमारे पिताजी से सुना था। उसके बाद मैंने राम कथा में भी कई संतों से, गूढ़ संतों से, जो गूढ़ बातें लोग करते थे, उनसे सुना है। तो वो वहाँ पर इसलिए उनको जो है, उन्होंने कैकई ने 2 वरदान मांगा था, और कैकई जगत के लिए बहुत ही निंदा का विषय हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा था राम जी से कि राम जी, मैं तुम्हारे लिए सारे अपयश लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं उसी के आगे आगे पढ़ूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। तई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कई रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजिनि विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सकल मनावई, आवहु बेग नयन फल पावई। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि शीघ्र आवें, राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। आट बाट घर चली अथाई, कहीं परसि पर लोग लोगाई। काल लगन भल केतिक बारा, पूजहि विविध अभिलाषु हमारा। पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों, जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सकल कयहि कब होयहि काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सोहाई न अवधि बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। शारदि बोल विनय सुर करही, बारहि बार पायल परही।
जब सीता जी सहित रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। और इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्र की देवता विघ्न बना रहे हैं। उन्हें देवताओं अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। जिनकी गोद में हिमालय चल चुका, पार्वती जी मस्तक पे गंगा जी, ललाट पर दित्या का चंद्रमा, कंठ में हलाहल कि यहाँ पे स्थल पर सर्वराज मनाई जा रही, शोभित है। वे भस्म विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर और भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ देने के लिए श्री शंकर जी सदा उद्धार करे आए थे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र सरस्वती जी को बुलाया और कहते हैं शोभा विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी प्रसन्नता की बात हुई, न बनास के दुख वह राम जाई बने राज तज मंगलों को देने वाली है। नीले कमल के समान कहते हैं माता कोमल जिनके हमारी अंग है, बड़ी विपत्ति श्री सीता जी जिनके पास वही भाग में कीजिए विराजमान जिसमें श्री है, रामचंद्र जिनके जी हाथों राज में त्याग कर बाण वन को सुंदर चले धनुष जाए है। और उन देवताओं रघुवंश का के सब स्वामी कार्य श्री रामचंद्र जी को मैं और ये नमस्कार रामचरित करता हूँ। मानस में जय सिया सरस्वती राम, जी राधे को बोला गया, राधे। देवताओं ने बोला गया है। और कुछ जय संतों ने विधिनाथ केकई के लिए भी कहा था कि केकई की वजह से भी केकई ने किया था। तब सरस्वती सब तो भगवान देव जो भी कर सकते हैं। और सुन सुर विनय ठाड़ पछताती, भयई सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुण्य कयहि निहोरी, मात तो ही नहीं थोरही खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता सिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आप जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जायहि अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष रहित है। आप तो रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। मतलब कि देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। और बारी बारी गही चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार गई चरण मतलब कि बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार कर चली कि देवताओं की तो बुद्धि ओछी है, इनका निवास ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। और शायद यही यहाँ भी हमारे संसारिक में भी यही चीज़ें हैं। कुछ लोग ऊंच निवास तो बैठते हैं तो, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो बहुत नीच होती है। और कुछ लोग भले ही छोटे होते हैं लेकिन उनकी जो सोच बहुत ऊंची होती है। तो आज ये चौपाई में देखिए मुझे भी याद आ गया कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। मतलब कि ऊंचे पे रह के भी लोग नीची करतूती करते हैं। आगिल काज विचार बहोरी, करहि चाह कुशल कब मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिसमें सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई महदशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केर। अजय पेटार ताही करी, गई गिरामत फेर।
मंथरा नाम की केकई एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। होता वही है जो राम रच राखा। हम लोग बहुत कोशिश कर लें, लेकिन जो होना लिखा होता वही होता है। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे से लोगन काहू छाऊ, राम तिलक सुन भाऊ दाऊ। मंथरा ने देखा नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि ये कैसा उत्सव है। रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुध कुजाती, होई अकाज कवन विधि गाती। देख लाग मधु कुटिल की राती, जिम गवै तकैले उके ही भांति। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमन हस कहे हस रानी। उतरु दे न लेयु सासु, नारी चरित कर ढारई आंसू। वह दुर्भिद नीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि इस प्रकार से काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर आघात लगाती है कि इसको किस तरह से उजाड़ लें। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है, त्रिया चरित करके आंसू ढरका रही है। हंस कहरान गाल बड़ तोरे, अदीन लखन सिखे असमन मोरे। तबहु न बोल चेर बड़े पापिन, छाण ही श्वास कार जन सापिन। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल है, तू तो बहुत बोलती है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे जरूर कुछ दंड दिया, तभी वह महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तेरा। सवै रान कहे कहस किन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु मनु सुन भा कुबरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, री कहती क्यों नहीं? रामचंद्र जी राजा, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम।